यूपी के सीतापुर में अवैध भट्टे पर बुलडोजर का एक्शन। भट्टा माफिया के बीच भारी हड़कंप। बुलडोजर ने भट्टे की चिमनी और ईंटों को रौंदा। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान हुआ हादसा। वीडियो कॉल पर केशव ने जाना बेटे का हाल। योगेश को लगी है मामूली चोट। हरीश रावत से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरीश रावत को किया फूलों का गुलदस्ता भेंट। हरदा ने की धामी की तारीफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी कुनबों में से एक है मुलायम परिवार और अब खबर ही आ रही है कि मुलायम परिवार में एक बार फिर से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक बार फिर चाचा और भतीजे के बीच दरार की दीवार बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों में खटास नजर आ रही है, क्योंकि सपा दफ्तर में एक और बड़ी अहम बैठक हुई। इस बैठक में सभी विधायकों को आमंत्रण दिया गया, मगर चाचा शिवपाल को नहीं। चाचा शिवपाल पर नजर नहीं जाती। हालांकि बैठक के कुछ देर बाद शिवपाल यादव मीडिया के सामने आए और बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा की विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया ही नहीं गया। ऐसे में सवाल यह है कि जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जब समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी कि साइकिल पर चुनाव लड़े और टेक्निकल तौर पर सपा के विधायक तो हैं, तो फिर किस कारण से उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया नहीं गया? आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले समझना यह जरूरी है कि जो चाचा शिवपाल यादव जब गठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम मिन्नतें करते रहे, तमाम वो अपनी बात रखते रहे, उन्होंने कई तरह का कॉम्प्रोमाइज किया। सिर्फ एक सीट चाचा शिवपाल को मिली, वो भी उनकी खुद की सीट जसवंत नगर से। उन्होंने परफॉर्म किया। अखिलेश यादव से ज्यादा मतों से वो जीत कर आए अपने जसवंत नगर में। और आज जो बैठक हुई, इस बैठक की तैयारी वो 2 दिन से कर रहे थे, अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे। ये दर्द अब जब दिखा है, इस दर्द के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से यादव परिवार में, चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या अभी भी जो तकरार चली आ रही थी वो मिटी नहीं है, या फिर चुनाव के वक्त ही सब कुछ ठीक होने का दिखावा किया गया, जबकि अंदर की खबर यह थी कि कुछ ठीक हुआ ही नहीं है? एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। मुझे निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं गया। हार से हताश सपा गठबंधन के सिर पर फूट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक गठबंधन की गठरी बांधे रखने का दावा करने वाले अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल एक बार फिर नाराज हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के सियासी दोस्त जयंत चौधरी के भी सुर बदले दिखाई दे रहे हैं। सर, अखिलेश यादव की रणनीति में कोई चूक रही है? आपका नाम चल रहा था, आपका नाम चल रहा था सर। अच्छा मौका नहीं मिल सकता था सर? पूरा जनता आपके साथ फिर भी जीत नहीं मिली, इसके लिए किसकी रणनीति में चूक रही सर? अखिलेश यादव की रणनीति में चूक रही सर? राष्ट्रीय नेता बिल्कुल। देखिए, दरअसल शनिवार को ही सपा विधायक दल की अहम बैठक में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए। इस बैठक में सपा के तमाम विधायक मौजूद रहे, मगर चाचा शिवपाल की शिकायत है कि बैठक में भागीदारी के लिए उन्हें एक फोन तक नहीं आया। जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। विधायक दल की बैठक में न्योता न मिलने का दर्द शिवपाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या चाचा भतीजे के बीच फिर से नाराजगी बढ़ गई है।
उधर सपा का सहयोगी दल आरएलडी भी अलग राह पर चल रहा है। चाचा भतीजे में अनबन के बीच जयंत चौधरी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जयंत चौधरी ने योगी कैबिनेट के पहले फैसले की तारीफ की है। ठीक है, जो गरीब वर्ग है उसको सहायता दी जानी चाहिए। ये बहुत कठिन समय है, लोगों के व्यापार ठप हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का आलम है, तंगी है। और उस आर्थिक तंगी में जो कुछ सरकार अगर गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए करती है, मैं मानता हूं कि ये भी कम है। बहरहाल चुनाव के वक्त कई मौकों पर चाचा भतीजे एक दिखाई दिए थे। लगा था कि दोनों के बीच पड़ी दरार अब खत्म हो रही है, मगर अब जिस तरह से शिवपाल यादव ने न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है, उसे समाजवादी कुनबे की कलह फिर से सामने आई है। साथ ही इससे गठबंधन की एकता को झटका भी लगा है। वही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को पार्टी में सक्रिय नहीं होने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको आज की खबर बताने की कोशिश की कि दरअसल खबर है क्या। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की जो तल्खी की बातें हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है और सवाल जो उठ रहे हैं, एक बार हम भी वो सवाल उठाते हैं कि मुलायम परिवार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ये जो बातें आ रही है ये इशारा नहीं कर रही कि कुछ तो गड़बड़ है? और अखिलेश को क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव पसंद नहीं है क्या? शिवपाल की नाराजगी परिवार में तनातनी है, ये दिख रहा है क्या? और 2024 से पहले क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन टूट जाएगा? क्योंकि बात यहीं तक सीमित नहीं है, आरएलडी तक है, ओम प्रकाश राजभर तक है। क्यों है वो बताएंगे आपको। चाचा के सियासी कद से अखिलेश को क्या डर सता रहा है कि अगर चाचा को और ज्यादा तवज्जो दी गई तो अखिलेश यादव को हो सकता है कि राजनीतिक भविष्य में उनको कोई खतरा हो? ऐसी संभावना है क्या? इन सारे सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो हुआ उसके पीछे वजह क्या थी। और देखिए, वैसे तो ये किसी पार्टी विशेष का मसला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसको कौन बुलाता है, लेकिन जब बात दो बड़े नेताओं की हो तो फिर चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। समाजवादी पार्टी के नेता आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका आशीष चतुर्वेदी जी। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़े हैं, आरएलडी के आप प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अरविंद यादव जुड़े हैं जो प्रवक्ता है प्रसपा से। बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल है मेरा आशीष चतुर्वेदी से। आशीष जी, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं या पहचानना चाहते नहीं? आज चाचा शिवपाल ये कहते रहे कि वो 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, न्योता नहीं दिया गया। क्या वाकई में चाचा शिवपाल को पीएसपीएल के वो नेता हैं इसलिए न्योता दिया गया या बात कुछ और थी? पहले तो मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो जो नाम लिख के आ रहा है वो पूरा नाम लिख करके आए, मेजर आशीष चतुर्वेदी। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कराता हूं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपका नाम करेक्ट कराता हूं जी। अच्छा, जहां तक आपका सवाल है, आज नहीं, देखिए अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत है। आज जो बैठक थी वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी और शिवपाल जी जो हैं अभी भी साथ में हैं, लेकिन वो एक अपने दल के अभी नेता हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो 28 तारीख को मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनको भी बुलाया जाएगा, वो बिल्कुल आएंगे उस दिन। आशीष जी, सबको बुलाओगे ना 28 को? तो आप ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाओगे जी, जयंत चौधरी को भी बुलाओगे, तो क्या ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के समकक्षी शिवपाल यादव है समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए किसी का कद छोटा नहीं, किसी का कद बड़ा नहीं है, सबका कद बराबर है, सबका योगदान बराबर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का कद छोटा है किसी का कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को समान सम्मान जो है वो दिया जाता है और दिया भी जाएगा और दिया जाना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो ये तो केवल अटकलें हैं। हाँ ना आशीष जी, अटकलें नहीं है ये शिवपाल यादव अगर ये ना कहते कि वो 2 दिन से अपने कार्यक्रम को निरस्त करके इंतजार कर रहे थे और सारे सक्रिय सदस्यों को बुलाया गया, मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन फोन ही नहीं आया, न्योता ही नहीं आया, और वो तब जबकि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही चुनाव लड़कर जीते हैं। तो ये अटकलें नहीं है, ये उनके द्वारा कही गई बातें हैं। और आपने कब नहीं गठबंधन में शामिल होने के लिए शिवपाल यादव को ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, तब आखिर में अखिलेश यादव ने कहा चलो भाई आ जाओ। वो तो ये भी कहते थे कि छोटा दल रह गया उसको भी मिला लेंगे, तो छोटा दल वही था पीएसपीएल। तो हर मौके पर आपने चाचा को आईना दिखाने की कोशिश की है कि वो कुछ बचे ही नहीं है।
देखिए कुछ तो ये मैं नहीं कहूंगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, या कई बार होता है कि चीजें कुछ और होती हैं और जब हम बाहर से खड़े होकर के देखते हैं तो उसमें हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही पढ़ लेते हैं। अब जैसा कि अभी आपने कहा, एक राजनीतिक दल है, उसके अंदर उस परिवार है और परिवार के लोगों के बीच की बात है कि नहीं, ये परिवार के बाहर की बात हो गई ना अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी, आपको क्या लग रहा है, ये परिवार के अंदर की बात है? जी विवेक जी, शिवपाल यादव 2 दिन तक इंतजार करते रहे, फोन तक नहीं गया उनके पास। नहीं देखिए, जो नहीं विवेक जी, देखिए सच्चाई ये है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, परिवार का बात तो कोई यहां आनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सुबह जो बातें कही, नहीं कोई फोन आया, नहीं कोई लेटर आया, और ये भी सच है, हमें जानकारी है इटावा में तमाम ऐसे कार्यक्रम लगे थे जिनको आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी नहीं अटेंड कर पाए। वहां पे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आदित्य यादव जी को जाना पड़ा कि आज बैठक होनी है, बैठक में शामिल होना है, लेकिन न कोई फोन आया, न कोई लेटर आया, जबकि समाजवादी पार्टी के तमाम माननीय विधायक जी लोग के पास फोन और तो वो तो कह रहे हैं कि सपा के तो आप हो ही नहीं ना, आप तो पीएसपीएल के हो गई, 28 तारीख को बुला लिया जाएगा। नहीं विवेक जी, देखिए अगर आप, मुझे लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं सब इसमें पैनल में, हम भी, रोहित जी भी, और जितने साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सब लोग, तो इसको समझिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिंबल पे तभी चुनाव लड़ सकता है जब उस पार्टी की प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बनता है। ऐसे नहीं होता है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो तमाम चैनलों पे, आपके चैनल पे भी था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं, प्राथमिक सदस्य पहले था, अब सक्रिय सदस्य भी बन गया हूं, और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने चुनाव लड़ा है। तो ये बात ठीक है, लेकिन अरविंद जी संक्षेप में बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है चर्चा में। तो अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव को के रूप में भी देखेंगे। अरविंद यादव जी, अखिलेश यादव का फिर रवैया क्या है, जरा इसके बारे में बताइए ना, और आशीष जी को ही बताइए, वो जो बता रहे हैं उससे फिर इत्तेफाक रखें या ना रखें। नहीं, अब मुझे लगता है कि देखिए आशीष जी क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की रवैया क्या है ये तो वो लोग बताएंगे। हाँ, जो भी आगे चीजें आएगी वो सब कुछ हम लोग बता देंगे। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी निर्णय आएगा वो भी हम लोग आपके सामने ला के रख देंगे। निर्णय क्या है, ये बड़ी खबर है, निर्णय क्या हो सकता है? गठबंधन से बाहर निकलेंगे शिवपाल यादव? हमने त्याग शुरू में किया है, तमाम हमने संघर्ष किया है, इतना तक कि अखिलेश जी को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि इनको तो मैंने अपना नेता मान लिया है, मेरे नेता अखिलेश जी हैं, तो हमने जगह जगह पे समर्पण किया। अरविंद यादव जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, और आपकी इस बात का जवाब मैं आशीष जी से लूंगा, मैं वही जवाब देंगे, क्योंकि चाचा शिवपाल जो त्याग कर रहे हैं, क्या उस त्याग को ऐसे बहा दिया जा रहा है? इस बीच एक बड़ी खबर है, उसके बाद समीर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं उसका असर भी दिख रहा है। लखनऊ से इटावा पहुंच गए हैं शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी ने बैठक का न्योता नहीं दिया था, नाराज होकर शिवपाल यादव पहुंच गए अपने जसवंत नगर में, अपने क्षेत्र में, और कहकर गए थे कि भाई 2 दिन तक इंतजार किया, सारे कार्यक्रम रद्द किए, लेकिन न्योता नहीं आया तो क्या करते, तो जाना पड़ा जसवंत नगर, और अब वो जसवंत नगर पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर है। और इस बीच समीर सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है, ये हालांकि 2 पार्टियों की बीच की बात है, ये एक परिवार की बात है, लेकिन इस तरह से चाचा शिवपाल सिंह यादव हर मोर्चे पर जो वो चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा उनके संग, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए विवेक जी, समाजवादी पार्टी जब 2012 से 2017 में सरकार में रही है, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने के लिए पहले अपने पिता को निकाला, फिर अपने चाचा को निकाला, और फिर जिस तरह का व्यवहार अपने परिवार के लोगों के साथ किया था वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था, पूरा देश देख रहा था। वो जनेश्वर मिश्रा पार्क इसका गवाह था। इनके परिवार का झगड़ा है, इनकी पार्टी का झगड़ा है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने बार बार शिवपाल जी का अपमान किया, अब ये रहस्य का विषय है कि आखिर शिवपाल जी मौन क्यों है, चुप क्यों है। एक सीट पर भी समझौता कर लिए, जो शिवपाल जी कहते थे कि हम अपनी पार्टी लड़ाएंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे,
और एक सीट पर उन्होंने अखिलेश यादव से समझौता कर लिया। और आज विडंबना इस बात की कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उस विधानमंडल दल के सदस्य है जिसके नेता अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, और उनको सूचना तक नहीं गई। विवेक जी, यही तो हम कहते थे कि ये परिवार की पार्टी है, ये माफियाओं की पार्टी है, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहती है और उत्तर प्रदेश की तरक्की में बाधा पहुंचाना चाहती है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास समीर सिंह जी। अगर ये परिवार की पार्टी है तो परिवार भी तो नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ मैं लौटूंगा आपके पास। अग्रवाल जी, मेरा सवाल आरएलडी से है। रोहित अग्रवाल जी, एक चिट्ठी तो आरएलडी को भी लिखी गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जी। आपको पता होगा कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, अहमद मसूद का जिक्र कर रहा हूं। उस चिट्ठी का जवाब तो दिया नहीं गया, उल्टा उनको निकाल दिया गया। क्या आरएलडी गठबंधन में रहेगी 5 साल तक? क्योंकि आज जयंत चौधरी बीजेपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया 3 महीने तक राशन योजना बढ़ाने का, उसकी तारीफ कर रहे थे। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज माननीय जयंत चौधरी जी लखनऊ में थे, हमारे विधायकों की बैठक थी। उसके अंदर हमें ये निर्णय लेना था कि विधायक दल का नेता कौन होगा। तो उसके लिए हमारी एक अंदरूनी बैठक थी, और वो बैठक खत्म होने के बाद हमारे विधायक और माननीय जयंत चौधरी जी अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी उन्होंने की और शिष्टाचार भेंट की, और अखिलेश यादव जी ने खुद भी उसको ट्वीट की है फोटो, और माननीय जयंत चौधरी जी ने भी ट्वीट की है। मुझे लगता है कि इस तरीके के अटकलें लगाना एक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अतिशोक्ति होगी, और मुझे लगता है कि ये बिना मतलब की बातें हैं। बिना मतलब की नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, बिना मतलब की बात बिल्कुल नहीं है। 2019 से हमारा गठबंधन चला आ रहा है। भाई, आपके नेता ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कई सारी बातें कही थी। अगर गरीबों को राशन दिया जा रहा है तो उस योजना का हम कैसे हम उसको कहते हैं कि गरीबों को राशन मत दो। नहीं, जनता की सेवा के लिए हम आए हैं, हमको भी विपक्षी भूमिका में चुना है किसी ने, जनता ने हमको चुनाव प्रचार के दौरान तो ये तारीफ किया है कि अच्छी बात है कि राशन मिल रहा है। नहीं, अच्छा, जो चीज जनता के मुद्दे होंगे और जनता के मुद्दे हम नहीं उठाएंगे। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, मैं पर्दे के पीछे की बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। जी, भोजन तो दीजिए। नहीं, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। जब आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जब आप परिवारों को रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको खाने का हक तो दीजिए। कम से कम परिवार को भूखा तो मत मरने दीजिए। तो आप राशन दीजिए। नहीं, मैं गठबंधन को लेकर इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि गठबंधन में चुनाव हारने के बाद रोहित अग्रवाल जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के टिकट बेचे गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों को साथ नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया। ये मैंने नहीं कहा, ये आप ही के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के जिन्होंने कहा। चिट्ठी पे जिक्र है कि नहीं है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमारे नहीं, पहली चीज ये जान लीजिए, 14 मार्च को हमारी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष 10 मार्च को परिणाम आ गए थे, और जब 10 मार्च को परिणाम आ गए थे, अब आप उसके बाद तो कार्रवाई करेंगे। सुनील यादव जी, 14 मार्च को कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी, उनके ऊपर एक कार्रवाई हुई थी क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर कोई काम नहीं किया था, जिसका रिजल्ट भी हमने 10 मार्च को देख लिया था। और उनको समझ में आ गया था कि अब उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, तो उन्होंने उठपटांग बातें कर। ठीक है, मैं लौट रहा हूं विजय द्विवेदी, एक प्रतिक्रिया आपके, उसके बाद ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद फिर तुरंत आऊंगा आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी नहीं पाए। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, लौट रहा हूं आपके पास। विजय जी, सवाल आज इस बात का है कि जो शिवपाल सिंह यादव ने बातें कही, या जो बात रोहित अग्रवाल जी कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर हम बात कर रहे हैं, शिवपाल यादव के मान सम्मान को लेकर बात कर रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जाता है, 2 दिन तक इंतजार करते हैं। आप भविष्य क्या देख रहे हैं गठबंधन का, अखिलेश यादव के गठबंधन का? देखिए विवेक जी, जो बातें आज अभी खबरों में आई हैं, वो बात बहुत स्पष्ट करती है कि जो फूट है वो परिवार में है, और अभी भी अखिलेश यादव को ये लगता है कि शिवपाल यादव उनके लिए जो है उनकी राह का कांटा है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो। और ये जो आज शिवपाल जी को इतनी सारी बातें कहनी पड़ रही हैं कि मैं सपा का सक्रिय सदस्य हूं, मैं सपा के टिकट पे लड़ा हूं, मैं सिंबल पे लड़ा हूं, आखिरकार ये बातें क्यों हो रही हैं आज? निश्चित तौर पे इसके पीछे जो फूट है, जो दोनों लोगों का एक पार्टी अगर सपा कही जाए तो मैं कहूंगा एक पार्टी नहीं, 2 पार्टियां हैं। टिकट ठीक है, ये 2 पार्टी हैं, पार्टी 2 है, पीएसपीएल समाजवादी पार्टी, 2 राय नहीं है इसमें। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ये तो एक ही परिवार के हैं।
और शिवपाल सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर ही चुनाव लड़े थे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में अभी बहुत सारी बातों का जवाब मिलना बाकी है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर लगातार जारी है। कहीं न कहीं खामियां हो जाती हैं। मुझे निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं गया। हार से हताश सपा गठबंधन के सिर पर फूट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त तक गठबंधन की गठरी बांधे रखने का दावा करने वाले अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल एक बार फिर नाराज है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के सियासी दोस्त जयंत चौधरी के भी सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। सर, अखिलेश यादव की रणनीति में कोई चूक रही है? आपका नाम भी सर चल रहा था, आपका नाम चल रहा था सर। अच्छा मौका नहीं मिल सकता था सर? पूरा जनता आपके साथ तो फिर भी जीत नहीं मिली, इसके लिए किसकी रणनीति में चूक रही सर? अखिलेश यादव की रणनीति में चूक रही सर? राष्ट्रीय नेता बिल्कुल। देखिए, दरअसल शनिवार को हुई सपा विधायक दल की अहम बैठक में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए। इस बैठक में सपा के तमाम विधायक मौजूद रहे, मगर चाचा शिवपाल की शिकायत है कि बैठक में भागीदारी के लिए उन्हें एक फोन तक नहीं आया। जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। विधायक दल की बैठक में न्योता न मिलने का दर्द शिवपाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या चाचा भतीजे के बीच फिर से नाराजगी बढ़ गई है। उधर सपा का सहयोगी दल आरएलडी भी अलग राह पर चल रहा है। चाचा भतीजे में अनबन के बीच जयंत चौधरी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जयंत चौधरी ने योगी कैबिनेट के पहले फैसले की तारीफ की है। ठीक है, जो गरीब वर्ग है उसको सहायता दी जानी चाहिए। ये बहुत कठिन समय है, लोगों के व्यापार ठप हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का आलम है, तंगी है, और उस आर्थिक तंगी में जो कुछ सरकार अगर गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए करती है, मैं मानता हूं कि ये भी कम है। बहरहाल चुनाव के वक्त कई मौकों पर चाचा भतीजे एक दिखाई दिए थे। लगा था कि दोनों के बीच बड़ी दरार अब खत्म हो रही है, मगर अब जिस तरह से शिवपाल यादव ने न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है, उसे समाजवादी कुनबे की कलह फिर से सामने आई है। साथ ही इससे गठबंधन की एकता को झटका भी लगा है। वही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को पार्टी में सक्रिय नहीं होने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। यूपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी की सियासत में 37 साल बाद ये मौका आया है जब कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना हो। योगी आदित्यनाथ ने ये करिश्मा कर दिखाया है। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद आज उनकी यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा ताजपोशी हो गई। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सीएम योगी के मेगा शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके साथ ही 70,000 वीआईपी मेहमान भी इस मेगा शपथ के साक्षी रहे। यूपी की राजनीति में उठापटक के चलते ऐसा मौका पहली बार आया है जब कोई दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ हो। इससे पहले 1985 में कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्हें लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वहीं अब योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनका पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा भले ही एक दशक पुराना हो, लेकिन उनकी सियासी यात्रा लंबी रही। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा है। लेकिन एक दौर था जब केशव प्रसाद मौर्य अखबार बांटा करते थे। इसी दौरान उन्होंने चाय की दुकान भी चलाई। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने जीवन की शुरुआत बजरंग दल से की थी। इसके बाद वो आरएसएस के संपर्क में आए और यहाँ से वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ गए और करीब 18 साल तक बीएचपी के प्रचारक रहे। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा के साथ ही हिंदू हितों के लिए कई आंदोलन किए और उसके लिए जेल भी गए। सक्रिय राजनीति में आने के लिए उन्हें अशोक सिंघल के करीबी होने का फायदा मिला। उन्होंने अपना पहला चुनाव 2012 में बीजेपी के टिकट पर इलाहाबाद पश्चिम सीट से लड़ा, लेकिन वो इस चुनाव में हार गए। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें दोबारा इलाहाबाद पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2012 विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद अपने गृह क्षेत्र सराथू विधानसभा प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली स्वाद, ट्राई कीजिए। प्रायोजक शीशा ग्रुप का ब्रह्मास्त्र डिटर्जेंट पाउडर व केक, कपड़े चमके शीशा जैसे। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट और एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट।
मोदी सरकार के गरीबों को बहुत बड़ी सौगात। देश भर में 30 सितंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। अन्य कल्याण योजना को 6 महीने बढ़ाया गया। योगी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, गरीब कल्याण योजना 3 महीने तक बढ़ाई गई। योगी मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया मुफ्त अनाज योजना पर फैसला। योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, बोले किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, फाइलों को किसी भी हाल में ना रोका जाए। यूपी के सीतापुर में अवैध भट्टे पर बुलडोजर का एक्शन, भट्टा माफिया के बीच भारी हड़कंप, बुलडोजर ने भट्टे की चिमनी और ईंटों को रौंदा। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मंदिर में दर्शन के लिए जाने के दौरान हादसा हुआ। वीडियो कॉल पर केशव ने जाना बेटे का हाल, योगेश को लगी है मामूली चोट। हरीश रावत से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरीश रावत को फूलों का गुलदस्ता दिया। हरदा ने भी जमकर की धामी की तारीफ। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी, केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। हिमालय हींग, खाने में स्वाद बन जाए बात। 20 वर्षों का विश्वास। शुगर को नियंत्रित करने का आयुर्वेदिक व सरल उपाय। धनवंतरी नेचुरल हर्ब्स केयर की D32 टैबलेट्स। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। और एप्रो सोलर, पार विद ब्रेन। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अखिलेश गठबंधन की, चाचा शिवपाल की, यादव परिवार की, समाजवादी पार्टी की और प्रसपा की। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब मैं सवाल कर रहा हूं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी से। आशीष चतुर्वेदी जी, तमाम बातें हमने आपको सुना दी है, हमने सभी का पक्ष रख दिया है, लेकिन मुख्य बात जो अरविंद यादव ने कही है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, पहले भी ये चीज स्पष्ट की जा चुकी है कि जो बैठक थी वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी। उसमें जो अन्य दल से थे लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े थे, उन लोगों को 28 तारीख को बुलाया जाएगा और उसमें भी शिवपाल जी बिल्कुल आमंत्रित रहेंगे और सम्मान पूर्वक जो है उनको आमंत्रण दिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ इशू बनाने की जरूरत भी नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए ये इशू या ये मुद्दा नहीं है कि शिवपाल जी इस बैठक में आए या नहीं आए। उनके लिए मुद्दा ये है कि चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, गैस सिलेंडर एकदम से 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है। देश की जनता के लिए ये मुद्दे हैं, उनके लिए शिवपाल जी बैठक ठीक है, इस मुद्दों का जवाब देंगे समीर सिंह जी, लेकिन उससे पहले अरविंद यादव जी। तो यानी कि शिवपाल यादव मन में ये सवाल उनके मन में ही आ गया कि उनको बुला लिया जाएगा। ये अपने अपने आगे क्यों इतना शिवपाल यादव भागने की कोशिश करते हैं? जब वहां सम्मान नहीं मिल रहा है या उनको पूछा ही नहीं जा रहा है, तो शिवपाल यादव बार बार कोशिश क्यों करते हैं कि अखिलेश यादव के गले लगा जाए, समाजवादी पार्टी को अपना माना जाए? नहीं, देखिए विवेक जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कोई नया लीडर नहीं है। 4 दशक की राजनीतिक कैरियर पूरा है, 4 दशकों समाजवादी विचारधारा में उन्होंने बिताया है। किस तरीके से संघर्ष किया है और संघर्ष से किस तरीके से समर्पण किया है, ये माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जानते हैं। 17 में जो ऑफर था उसको ठुकराया, 19 में जो ऑफर था उसको ठुकराया। तो कहीं ना कहीं जो कहां से ऑफर था से लेके समर्पण तक है, ऑफर कहां से था दिल जानता है। आप बताइए विवेक जी, कहना नहीं चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं विवेक जी, आज कहना नहीं चाहिए। आज जिस तरीके से गठबंधन के पहले से लेके अब तक जिस तरीके से रवैया रही, उसके बावजूद भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय तो खुलकर बोलिए ना अरविंद यादव जी। आशीष चतुर्वेदी जी आपके साथ में बैठे हुए हैं, खुलकर बोलिए, इसी पर चर्चा हो जाए कि क्या अखिलेश यादव ने सम्मान किया था कि नहीं किया था। बताइए जरा आशीष चतुर्वेदी को कौन कौन सा मौका था जब वो देना चाहिए था समाजवादी पार्टी को सम्मान और हक, वो नहीं मिला अखिलेश यादव के द्वारा शिवपाल सिंह यादव को।
नहीं विवेक जी, देखिए सम्मान जरूर मिला। हम कह रहे हैं कि देखिए आज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सबको पता है, ऐसी वो कोई बहुत बड़ी विवाद का कारण या कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। सब कुछ सामने आ जाएगा, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हो सच सामने आ जाएगा, क्या सामने आ जाएगा स्पष्ट बताइए ना। क्या शिवपाल यादव गठबंधन से अलग हो जाएंगे? सभी माननीय विधायकों को अगर फोन किया गया, लेटर दिया गया, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने यही तो बात कही कि मैं भी समाजवादी पार्टी का विधायक था, मैं भी समाजवादी पार्टी तो वो कह तो रहे 28 को बुला लेंगे, बात खत्म हो गई। चाहिए था, और कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं अब देखिए, अब 28 को बुला लेंगे कि 28 को आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अब हमारे यहाँ ये मैं कैसे कह सकता हूं। समीर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी वो कह रहे हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी जी कि ये मुद्दा ही नहीं है चर्चा करने का। मुद्दा तो ये है कि आपकी सरकार आ गई तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। 3 रुपए 20 पैसे अब तक बढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते से लेकर अब तक, और सिलेंडर बढ़ गया 50 रुपए। इसका जवाब क्या है? क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था? इन सब बातों को ये चुनाव में उठा चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको चुनाव में जवाब दे दिया है कि किसानों के लिए काम किसने किया, रोजगार पर काम किसने किया, सुरक्षा पर काम किस सरकार ने किया। और उस बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत देके ये बता दिया कि विपक्ष के आरोप निराधार थे और इनके पास कहने को कुछ नहीं था। विवेक जी देखिए, विषय क्या है? विषय यह है कि हमारे प्रसपा के प्रवक्ता का दर्द छलक रहा था, मैं उसको आगे बताता। देखिए विषय यह है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आने के बाद बड़ा इस तरह से अपनी पार्टी पर कब्जा किया और अपनी पार्टी को अपनी पार्टी बनाया। एक एक करके मुलायम सिंह को बाहर निकाले, शिवपाल जी को बाहर निकाले, अपर्णा जी को चुनाव नहीं लड़ने दिए। अब विकट संकट आ गया कि अखिलेश यादव करहल से विधायक भी हो गए और आजमगढ़ से सांसद भी हो गए। अखिलेश यादव जी सांसद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको यह डर सता रहा था कि अगर हम सांसद रहेंगे और शिवपाल यादव जी विधायक रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विधायकों के साथ उनको नेता चुनना पड़े और शिवपाल यादव जी आगे चल के समाजवादी पार्टी पर हमने उनको निकाला था और पुनः कब्जा कर ले। देखिए ये दोनों लोगों के कब्जे की लड़ाई है। दोनों लोगों को समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार पर किसका आधिपत्य रहेगा, ये कब्जे की अगर लड़ाई है तो कब्जे की लड़ाई में भविष्य क्या होगा से लेना देना नहीं। समीर जी लौट रहा हूं, प्लीज लौट रहा हूं। विजय दुबे जी, अगर ये कब्जे की लड़ाई है या राजनीतिक भविष्य की लड़ाई है कि कौन दबदबा रखेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो मैसेज दिया है करहल को चुनकर आजमगढ़ की जगह, वो यही मैसेज है कि वो 5 साल धरातल पर उतरेंगे, कोशिश ये होगी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो योगी वर्सेस अखिलेश, लेकिन शिवपाल यादव कहां सेट होते हैं? आपको लगता है कि भविष्य शिवपाल यादव का कहीं और नजर आता है? देखिए विवेक जी, जो ये सारी बातें हैं, असल में जब शिवपाल यादव को सपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और मुझे लगता है कि परिवार में एका बना, मैं कहूंगा कि सारे लोगों के अपना भविष्य जो है, तब ऐसा लग रहा था कि आगे क्या होगा इस किसी को पता नहीं था। तो हर व्यक्ति ने कॉम्प्रोमाइज किया, वो एक साथ खड़े होकर के सपा का परिवार कहा कि एकजुट हो चुका है। लेकिन ये भी तय हुआ था इस बीच में, जो खबरें थी इसके पहले की, कि शिवपाल यादव को विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा। बिल्कुल खबर थी, मैंने खुद खबर पढ़ी थी, बीच के सूत्रों के हवाले से खबर आई थी। सही कह रहे हैं, ऐसे हुए जिसमें यह तय हुआ कि नहीं भाई, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो क्षेत्रीय, देखिए उत्तर प्रदेश से बाहर सपा का जो है कोई आधार नहीं है, और अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी अपने नेता की जगह अगर अपने ना चाहे हुए व्यक्ति को नेता चुन ले और वो व्यक्ति उनको लीड करे और उसको विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो है नेता मान ले अब विपक्ष का, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने संकट पैदा हो जाए। और ये जो आज का घटनाक्रम है, ये पिछली चीजों को आपस में जोड़ता दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय नहीं प्रदेश स्तर का अध्यक्ष बनने का ज्यादा लालसा है
वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से शिवपाल यादव से पीछा छूटे, कहीं ऐसा ना हो कि वापस आके फिर ठीक है, आपके इस टिप्पणी का जवाब लेता हूं मैं, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, पीछे छुड़ाना चाहते हैं अखिलेश यादव चाचा से, और यही वजह है कि पहले तो नाना करते, गठबंधन कर लिया, ठीक है भाई देखा जाएगा, अगर जीत गए तो सम्मान दे देंगे, कुछ पद दे देंगे, नहीं तो देखा जाएगा परिणाम के बाद, और आज देख भी नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, ये तो अटकलें ज्यादा लग रही हैं। जैसे 28 तारीख को बिल्कुल बुला लिया जाएगा, वहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनता रहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, और फिर खुद ही बोलते हैं कि इनको निकाल दिया, उनको निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को दुख किस बात का होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग किस बात के से परेशान होते हैं कि परिवार में लोगों को टिकट दिया जाए तो भी परेशान रहते हैं, परिवार से तो आपने क्या बीजेपी की बात सुनकर शिवपाल यादव को निकाल दिया था क्या? बहुत परेशान रहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दोनों ही सूरतों में कि दे दो तो भी परेशान। नहीं आशीष जी, तो क्या बीजेपी की नसीहत मानकर शिवपाल यादव को दूर कर दिया क्या कि परिवारवाद के दाग ना लगे? नहीं, देखिए, हाँ, उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। जो उनको टिकट तो दिया था शिवपाल जी को, ऐसा थोड़ी है कि नहीं, वो तो अपने बेटे के लिए भी मांग रहे थे। उन्होंने कहा था कि बेटे को टिकट दे देते अखिलेश ज्यादा अच्छा होता। आपने उनकी पार्टी को एक ही सीट लायक समझा, आपने बगल के पड़ोसी को 36 सीटें दे दी। देखिए, वो राजनीतिक नजरिए दृष्टिकोण से देख करके दिया गया था। अब परिवार में यानी ये बात आ गई ना, यानी कि आपने ये देख लिया, आपने जान लिया कि शिवपाल यादव की हैसियत एक ही सीट की है। अरविंद यादव जी, देखिए, बात हैसियत की नहीं होती है, बात हैसियत की नहीं होती है, बात परिवार में सब लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता ना, ये भी तो देखना है ना। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे छोड़ करके अरविंद यादव जी को लाइए स्क्रीन पर। अरविंद यादव जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं करना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं विवेक जी इस भारतीय जनता पार्टी से लोग पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, इन सबको लेकर के समाजवादी कुनबा, समाजवादी विचारधारा के लोग जो चाहते थे उसके अनुरूप माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने एक सीट को सहज तरीके से स्वीकार करते हुए और चुनाव लड़ा। वो भी बात आई समाजवादी सिंबल पे लड़ने की, उसको भी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्वीकार किया, ताकि कोई भी ये न कहने पाए कि ये रोड़ा बने। इन्होंने सरकार नहीं बनने दिया। अब रास्ते खुले हुए हैं, समाजवादी अब रास्ते खुले हुए अरविंद यादव और पदाधिकारी अब किसी भी रास्ते पर जाने के लिए तैयार है चाचा शिवपाल? नहीं, देखिए इस समय आने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अनुसार सारे पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता निर्णय लेंगे। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, जैसे समय आएगा आपको मैं अवगत करा दूंगा। रोहित अग्रवाल जी, बता दिया जाए। रोहित अग्रवाल जी, जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी के बीच, थोड़ी पुरानी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका जो असर है वो भविष्य में दिख सकता है। तब आपके दल को लेकर अमित शाह ने खराब बात नहीं की, अच्छी बातें कही। तब ये कहा गया कि बीजेपी डोरे डाल रही है आरएलडी पर। अब तो चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, गठबंधन भी जो था वो दिख गया किसमें कितना दम है, सरकार भी का भी उसका गठन हो गया, मंत्रिमंडल के सभी लोगों ने शपथ ले ली, मुख्यमंत्री शपथ ले ली। आरएलडी अभी क्या सोच रही है? आरएलडी क्या इसी गठबंधन के साथ काम करेगी अगले कुछ सालों तक? कोई 24 नजदीक है, 2 साल बाद? देखिए, जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका में चुना है और विपक्ष की भूमिका में मजबूत हो क्या है। हमारे 8 विधायक आए हैं और वो 80 के बराबर हैं, और जनता के मुद्दों को हम सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। भाई, हमको जनता के मुद्दे उठाने के लिए आए और जनता के मुद्दे उठाएंगे। अब 12 क्यों नहीं बता रहे हैं? तो लोकतंत्र में 2 पहलू हैं। जनता ने हमको विपक्ष के लिए, हाँ जी, 12 विधायक क्यों नहीं बता रहे हैं? 4 उनके सिंबल पर लड़े थे, इसलिए आपके सिंबल पर लड़े थे उनके लोग। नहीं, हमारे 8 ही विधायक जीत के आए हैं विवेक जी, तथ्य चेक कर लीजिए। नहीं, हमारे 8 विधायक जीत के आए हैं और वो 80 के बराबर हैं। हाँ, नहीं, आपके जो है ये है कि जो हमारे सिंबल पे लड़के जीत के आए हैं वो 8 विधायक हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि 10 नेता ऐसे थे समाजवादी पार्टी के जो आपके सिंबल पर लड़े थे। आपके नेता उनके सिंबल पर नहीं लड़े थे। नहीं, अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो मुझे लगता है कि वो पुरानी बातें हो गई। अब जो बात है कि जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका में चुना है और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हम लठ लेके खड़े हैं कि जनता की सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छा, लठ दिखाओगे? जो सही मारोगे बीजेपी को? वो आपसे हम करवा के रहेंगे। लठ दिखा के क्या मारोगे बीजेपी को?
नहीं, हम लठ लेके खड़े हैं। हाँ। लठ लेके खड़े हैं। नहीं देखिए, किसान लठ लेके ही चलता है। नहीं, किसान चलता है, इसमें लठ कोई तो लेके राय ही नहीं। चलता है। और भारतीय जनता पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी मैनेजमेंट करके ये जीत हासिल की है, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि ये 8 नहीं 80 विधायक हैं और ये किसान परिवार से आने वाले विधायक हैं और जनता के हित में आप एक 8 के 80 बता रहे हो, अगले वो 273 को 2773 बता देंगे, उठाते रहेंगे। ऐसे कुछ नहीं होता। रोहित अग्रवाल जी, समीर सिंह जी, लठ लेकर विपक्ष तैयार है तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होता है और आपके लिए जिम्मेदारी बन जाती है कोई गड़बड़ ना होने पाए। लठ तैयार है और लठ हालांकि अच्छा संदेश नहीं होता लेकिन तैयार किया जा रहा है। देखिए विवेक जी, इस लोकदल के प्रवक्ता का सपना देखना अच्छी बात है और इस तरह का भाषा बोलना भी लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और जिस प्रकार की भाषा ये चुनाव में बोलते रहे हैं, देखिए हम बार बार कहते थे कि हमने किसानों के लिए काम किया। आज जो जयंत चौधरी ने स्वीकार किया और आपके गन्ना मंत्री हार गए। हम निरंतर कहते थे कि आपके गन्ना मंत्री ने गन्ना किसानों का शोषण किया और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। आप देखिए, आपके गन्ना मंत्री हार गए, आपके 12 मंत्री हार गए। आपने तो खुद अपने मंत्रियों को नकारा और जनता ने आपको स्वीकारा, तो जिम्मेदारी तो आपकी तरफ बढ़ जाती है ना समीर सिंह जी। आपने खुद आशुतोष टंडन, सिद्धार्थनाथ सिंह, इन सबको क्यों आपने नकारा? इन सबको नकारा, इसका मतलब ये आप खुद जानते थे कि महेंद्र सिंह जी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आप खुद जानते थे दिनेश शर्मा जी कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद पता है कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया। रोहित जी, आप बोलोगे तो उनकी आवाज दबेगी, इसलिए क्योंकि वो आपके साथ नहीं बैठे हुए, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं। 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए तो उनकी बात सुन लीजिए। समीर जी, बात पूरी करिए प्लीज। देखिए विवेक जी, मैं कह रहा था कि जयंत जी ने मतदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि साइकिल पर उनको बटन दबाना पड़ता और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा ये पूरा उत्तर प्रदेश और आज महाराज ये जयंत चौधरी का वोट है, अभी भी निशान बाकी है, अभी भी निशान बाकी है मतदान का। कैमरा जूम करके लीजिए, मान लीजिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। का वोट निशान सभी की उंगलियों पर बाकी, जिन्होंने वोट दिया था, केवल जयंत चौधरी और आरएलडी के चौधरी जी का प्रवक्ताओं की उंगली पर बाकी नहीं है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, उसके बाद चर्चा को विराम दे रहा हूं। सवाल मेरा आपसे ये, गठबंधन को लेकर जो स्थितियां हैं और जो हमें खबरें मिल रही हैं, जो कि ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी आला कमान से मुलाकात करके आया, फिर हालांकि उन्होंने मना कर दिया, फिर कुछ ऐसे चीजें सामने आई नहीं है, हालांकि उड़ती उड़ती खबरें थी ये। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं गठबंधन को लेकर? देखिए, ऐसी चीजें वास्तविकता में तो हो नहीं रही हैं। अब न्यूज चैनल पे कुछ भी आप जो है वो कह सकते हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के सपनों में होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन बहुत अच्छा है, ये भाजपा के सपनों में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गठबंधन आपका मजबूत रहे, आपको मुबारक हो और अच्छा प्रदर्शन करो, आप लोग अच्छी मेहनत करो तो अच्छा लगता है। लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है, विपक्ष भी अगर मजबूत दिखता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि चाचा शिवपाल को सम्मान मिला या नहीं मिला, वो तो उनके परिवार और पार्टी की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब चाचा शिवपाल सिंह यादव करेंगे क्या ऐसे ही लगातार वो कॉम्प्रोमाइज कर जीते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे, या कुछ बड़ा बोल्ड स्टेप भी उठाएंगे, या जयंत चौधरी कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, या ओम प्रकाश राजभर जो मुलाकात की खबरें आती है वो कुछ अगले एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कुछ बड़ा करेंगे। यही दिलचस्प हुआ इस गठबंधन में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर में इतना ही। प्रस्तुतकर्ता एप्रो सोलर, पावर विद ब्रेन। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।